on his. My name is Azaz Ahmed Chaudhary. I am the Foreign Secretary of Pakistan. For those who don't know. I think all of them know you. All right. Okay. The agreed joint statement reads as follows. The Prime Ministers of Pakistan and India met today on the sidelines of SCO summit in Ufa. The meeting was held in a cordial atmosphere. The two leaders exchanged views on issues of bilateral and regional interest. They agreed that India and Pakistan have a collective responsibility to ensure peace and promote development. To do so, they are prepared to discuss all outstanding issues. Both leaders condemned terrorism in all its forms and agreed to cooperate with each other to eliminate this menace from South Asia. If I could carry on, they also agreed on the following steps to be taken by the two sides. One, a meeting in New Delhi between the two NSAs to discuss all issues connected to terrorism. Two, early meetings of DG BSF and DG Pakistan Rangers, followed by that of the DGMOs. Three, a decision for release of fishermen in each other's custody along with the boats within a period of 15 days. Four, a mechanism for facilitating religious tourism. And five, both sides agreed to discuss ways and means to expedite the Mumbai case trial, including additional information like providing voice samples. Prime Minister Nawaz Sharif reiterated his invitation to Prime Minister Modi to visit Pakistan for the SAARC summit in 2016. Prime Minister Modi accepted that invitation. Thank you very much. There will be no questions. I think the statement speaks for itself. So one question. Sir. जो बातचीत हुई उसका जिक्र हुआ, पहली प्रतिक्रिया बताएं। देखिए, जैसे सुबह भी मैंने कहा किसी किस्म का संपर्क होगा, मैंने कहा विदेश सचिव अब NSA स्तर पर हो रहा है। दूसरी बात मैंने कहा कि पाकिस्तानियों को यहाँ धार्मिक स्थान के लिए आने दीजिए, वो भी हुआ है। और ये कि आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों हैं, हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया गया है। देखें कि ये बहुत कैटेगरली 26/11 में वॉइस सैंपल का भी जिक्र किया गया है। हाँ। ये पहली बार है, पहली बार ये खुले तौर पर चीजें सामने आई। ये बहुत पॉजिटिव है इंडिकेशन। मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, देखें ये आगे कैसे चलता है। वो कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हाँ। तो देखें कैसे चलता है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ और मैं भी यही उम्मीद लगा रहा था कि कोई बातचीत की प्रक्रिया पर कोई सहमति नहीं होगी, लेकिन संपर्क पर होगी विदेश सचिव के बजाय। ये अच्छी बात है कि NSA उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। और धार्मिक स्थानों के बारे में जो भी करना है करेंगे। तो और यानी पर्यटकों के लिए और धार्मिक यात्रियों के लिए तो अच्छी बात है, ये करते रहें। माहौल इससे देखें बेहतर बनेगा या नहीं, और इस पर हमें देखना पड़ेगा कि जमीनी हालत क्या है। ताहिर साहब, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? एक बात कहूँ, जमीनी हालत क्या है? अगर फायरिंग चलती रही, घुसपैठ चलता रहा, तो ये भी वहाँ के वहाँ ही रह जाएगा। ओके, ताहिर साहब, क्या प्रतिक्रिया इस पे आपकी? मैं समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है, क्योंकि दोनों NSAs अपने अपने प्रधानमंत्रियों के बहुत क्लोज हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर दोनों प्रधानमंत्री 1-on-1 नहीं हुआ, पर NSAs के बीच में एक क्लोज कॉन्टैक्ट बढ़ता है, इससे शायद जो गंभीर समस्याएं हैं उनको सुलझाने में फ्यूचर में सहायता मिलेगी। इस पे क्या और जैसा कि जो बॉर्डर पे इंसिडेंट्स बार बार ना हो, जैसा कल एक हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की मृत्यु हुई, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि DGs बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उनके रेंजर्स के और DGMOs में मीटिंग्स हो, तो क्यों इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं और क्यों उनको, कैसे उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ ये दो बहुत ही अच्छी प्रगति है।
और पीपल टू पीपल लेवल पे हमें काम करना है। उसमें जैसा मेरे पार्थसारथी ने कहा कि धार्मिक स्थलों पे, क्योंकि और हमें देखिए सूफिज्म को किसी तरह से, जो कि बहुत प्रेशर में आ रहा है इस समय पाकिस्तान में, जो सलाफिस्ट एलिमेंट्स की तरफ से, उसको थोड़ा प्रमोट करना है। और हमारे यहाँ सूफी श्राइन्स हैं, तो वहाँ जो लोग उसमें विश्वास करते हैं, हमें इस तरह का रास्ता बनाना चाहिए कि वो आराम से यहाँ आ सके और उस तरह से उसमें प्रगति हो। जेडी बख्शी साहब, पहली बार 26/11 को लेकर वॉइस सैंपल का जिक्र किया गया है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, या आपको लगता है कि एक स्टेप आगे बढ़े हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि रास्ता अभी बन रहा है? जेडी बख्शी साहब, देखिए, एक रोड मैप फॉर एंगेजमेंट स्पेल आउट किया गया है। जी, आप सुन सकते हैं मुझे? जी सुन रहे हैं, बताएं। एक रोड मैप फॉर एंगेजमेंट स्पेल आउट किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच। जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन हम सीधे चल रहे हैं। हमारे साथ हामिद मीर चुकी है। हामिद साहब, आवाज आ रही है हमारी? जी जी, वाजपेयी साहब डिटेल हमारे पास भी आ गई है, तो जनरल कयूम साहब का इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। जनरल कयूम साहब, देखिए, ये बात ठीक है कि अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, दिस इज खुशाइंद है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये भी एक बिगिनिंग है कि फिशरमैनों को वापस कर दें, रेंजर्स की मुलाकात, ये तो एक रूटीन अफेयर है। DGMOs की भी आपस में गुफ्तगू होती रहती है, और बॉम्बे का जिक्र भी हुआ। मैं ये समझता हूँ कि बॉम्बे भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुनियादी चीज़ कश्मीर की है, और उसके अंदर फोर्सेस को पीछे हटाने की बात होनी चाहिए थी। और वहाँ उसको DGMOs की मुलाकात तो पहले भी होती रही है और फिर भी वायलेशंस होती रही हैं। तो अगर आपने मीनिंगफुल प्रोग्रेस करनी है तो वहाँ फोर्सेस को जो आई बात को पीछे किया जाए। ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज है, तो आउटस्टैंडिंग इश्यूज में कश्मीर भी आ गया ना? नहीं, देखे ना, उसके अंदर एक प्रैक्टिकल स्टेप ये हो सकता है ना कि आप फोर्सेस को डिसएंगेज कर दें, और ताकि ये वायलेशंस का मसला और एक दूसरे पे फायरिंग का मसला खत्म हो जाए और फोर्सेस को पीछे विड्रॉ करें, और फिर बैठ के मसले को उसको हल करें, जो भी यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन। अच्छा वाजपेयी साहब, आपके ख्याल में ये अहम नहीं है कि 2016 में अगले साल मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे सार्क समिट में शिरकत के लिए? इसका मतलब यह है कि अगले 1 साल तक नवाज शरीफ और मोदी साहब की कोई और मुलाकात नहीं होगी। आपके ख्याल में मजीद मुलाकातें नहीं होनी चाहिए? यकीनन ये मुलाकात स्वीकार कर लिया गया है कि पाकिस्तान जाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। जेडी बख्शी साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे उस बात को हम जरा सा आगे बढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तान से भी सवाल है। अच्छा, बख्शी साहब के साथ आवाज़ नहीं रही। पार्थसारथी जी, क्या ये अगले 1 बरस तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक नई स्थिति आ जाएगी, क्योंकि अब सार्क में जाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इसको अब आगे बढ़ाना ही होगा चूंकि NSA की मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा? देखिए, कल मैंने कहा था कि संपर्क रहना चाहिए, यानी कि कॉन्टैक्ट्स रहने चाहिए, और मेरे राय में विदेश सचिव कहा गया, मैंने विदेश सचिव कहा, मान गए हैं कि NSA के लेवल पर मैं उचित समझता हूँ। DGMOs की मीटिंग जो जनरल साहब ने वहाँ कहा, एक बात है वो फ़ोन पर बात करते हैं, लेकिन फेस टू फेस अगर मिलें बातचीत के लिए, तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग होती है या इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसको देखने के लिए, उसको सुलझने के लिए मैं समझता हूँ वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने ये रिलीजियस प्लेसेस का कहा है, धार्मिक स्थलों का। हाँ, कई पाकिस्तानी यहाँ आने चाहते हैं, अजमेर शरीफ को, यहाँ ख्वाजा के दरगाह को, तो ज़रूर हमें परमिशन देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे पिलग्रिम्स वहाँ जाते हैं, साधु बेला वगैरह को, उनको भी अनुमति मिलेगी। अगर ये हो तो माहौल बेहतर बन सकता है। एक बात मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से ढील दी गई है कई लोगों को, हफीज़ सईद को वगैरह को घूमने के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद उन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रहेंगे, ताकि वो तो पब्लिकली कहते हैं हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे। इस मुलाकात के बाद हामिद मीर साहब, इस मुलाकात के बाद लग रहा है कि एक सूफिज्म आ गया है
जो रिलेशनशिप में जी, था मेरा ख्याल उसमें है कि जी। जो इस आप सही कह रहे हैं, इस मुलाकात से पहले तक जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मीडिया है उस पर काफ़ी कन्फ्रंट्रेशन नज़र आ रही थी, काफ़ी सख्त बातें भी की जा रही थी। तो मैं यही बात नईमुल हक साहब के पास लेके जाता हूँ। नईमुल हक साहब, आप ये जो फॉरेन सेक्रेटरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले आप तिजारत की बात कर रहे थे, ट्रेड की बात कर रहे थे। ट्रेड का कुछ क्लियरली इसमें जिक्र नहीं है इस सारी स्टेटमेंट में। तो आप डिसअपॉइंटेड हैं या ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखिए, जो पाकिस्तान का फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया का ट्रेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी जो दुबई के थ्रू होता है, वो $1 बिलियन से ज़्यादा का हो चुका है। फेडरेशन की एक स्टडी है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की तजारत शुरू हो जाए तो पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इंडिया की 120 करोड़ की आवाम की एक मार्केट है, पाकिस्तान की भी है, और मैं समझता हूँ कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये फेडरेशन की स्टडी है आपस में, जो हमारे लिए बहुत सस्ते हम वो ख़रीद सकते हैं। तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान का इसमें यकीनी तौर पर फ़ायदा है। मगर यहाँ पर मैं एक बात करता चलूँ कि मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें शुरू होनी चाहिए जहाँ पर ब्रजेश मिश्रा और तारिक अजीज़ की, जो मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह साहब के जो बातचीत चल रही थी, और जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर का मसला, कश्मीर जो है वो है दरवाजा पाकिस्तानी हिंदुस्तानी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उसको वही फार्मूला, उस पे दोबारा वही फार्मूला वहां से शुरू करना चाहिए। और मुझे पता है, मुझे यकीन है, और जनरल साहब भी मैं समझता हूँ उन्होंने यही इसी तरफ इशारा किया है कि वहां से शुरू करें। असली मसला वो है, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात की बेहतरी का दरवाजा कश्मीर से खुलता है। ये लाहौर अमृतसर से नहीं खुलता, ये श्रीनगर मुजफ्फराबाद से खुलता है, समझ लीजिए। अच्छा, इस पे जनरल साहब आपका क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, देखिए, बिल्कुल हमें रियलिस्टिक बात करनी है ना। ट्रेड फायदेमंद होगी, हम कनेक्टिविटी भी हमारी होनी चाहिए। हमारी पीपल टू पीपल कोई नफरत नहीं है। हमारे अपने हम देर सिख खाते हैं, हिंदू फैमिलीज आती हैं, शॉपिंग करती हैं लाहौर में, हमारे लोग उधर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूँ ये सारी बात लीडरशिप से शुरू होगी। अगर आपका माइंड सेट एक फिक्स उसके अंदर है, और आपने अभी देखिए मोदी साहब ने जो जाके बयान दिया फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में, आप पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशंस को बैक टू 71 लेके चले गए। अब वो अगले साल वो पाकिस्तान आएंगे तो ये हो सकता है यहाँ पे कोई अच्छा बयान दे दें। नहीं, देखिए, बट द पॉइंट इज कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। कश्मीर को लेकर जो बात कही जा रही है उस पर सहमति यहाँ नहीं है हामिद मीर साहब, तो आपको आगे चलना होगा। तो जी क्या कह रहे हैं आप? हम कहे जो कश्मीर का दरवाजा जो माना जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर हमारे पैनल में सहमति किसी की नहीं है। अच्छा, तो आपकी सहमति किसी की नहीं है, तो ये फिर पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है इंडिया से। एक मिनट इस पे विचार, हमको लगता है इस पे रिएक्शन सुन लीजिए। जेडी बख्शी साहब, ओपिनियन यही समझती है पाकिस्तान में कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। आप मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अच्छा, हम इस बीच में हम सीधे पहले चल रहे हैं। ये जेडी बख्शी साहब, ये दो सवाल आए हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के भीतर का अच्छा, तकनीकी वजह है नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक मैसेज जो बार बार आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और वहाँ के जो भी पैनलिस्ट हैं राजनीतिक दलों के हैं, उसमें तायल साहब एक बात निकल कर आ रही है कि कश्मीर को ये मानते हैं, एक गेट मानते हैं संबंधों के बीच में। भारत पीओके का जिक्र करता है तो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करता, और वहाँ तो अब चाइना भी घुस गया है। क्या ये माना जाए कि दोबारा उस सिचुएशन में का जिक्र हो रहा है, लेकिन उस दिशा में कैसे बढ़ा जाए इसका रोड मैप अब भी नहीं है? इसका रोड मैप अगर कुछ निकलेगा तो एनएसएस की मीटिंग में निकलेगा, क्योंकि ये है कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज विल बी डिस्कस। तो पाकिस्तान की तरफ से ये मुद्दा तो ज़रूर उठाया जाएगा, और जब भी बात होगी उठाया जाएगा। और पर वो कितना फोर्स से उठाया जाता है और उसका क्या कुछ वो चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में उसका रेजोल्यूशन हो, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। पर जो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से जो भी उन्होंने टेररिज्म पे कहा है और वॉइस सैम्पल्स को एक्सचेंज करने वाली जो बात है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान से पूरा गाइड किया, मास्टरमाइंड किया और इनको इंस्ट्रक्शंस दी, जो 10 टेररिस्ट थे बॉम्बे के। ये वॉइस वाला स्थिति इसीलिए आई क्योंकि लखवी का सवाल था जिसको लेकर चाइना ने सवाल खड़ा कर दिया था। बस इसीलिए, क्योंकि इसीलिए पिन पॉइंट नहीं हो पा रहा, पर अब लखवी को आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये एक भारत के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है, और इससे पाकिस्तान को भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि एविडेंस नहीं आप दे पा रहे हैं, इसलिए हम इनको प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान उसमें खुद अपने रोड़े अटका रहा था, क्योंकि क्लिंचिंग एविडेंस जो कि वॉइस सैंपल्स होना था,
उसमें वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और वो वॉइस सैंपल्स नहीं दे रहे थे। तो इसमें मुझे बहुत उम्मीद है कि शायद टेररिज्म में कुछ रियली वहाँ पर उनके खिलाफ बीजेपी बहुत उत्साहित है। एमजे अकबर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, सहमति है आपकी? देखिए, जैसे कि एमजे अकबर ने कहा कि ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस का प्रयोग हो रहा है, वो गलत है जो उन्होंने कहा। लाहौर में, लाहौर डिक्लेरेशन में यही शब्द हमने इस्तेमाल किया था, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखिए, आप जो भी शब्द का प्रयोग करें, उनकी मकसद क्या है, इरादा क्या है, क्या वो उस तरह के परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं जो मुशर्रफ साहब ने 2004 को किया। मैं खुश होता अगर वही शब्द इस्तेमाल होते भाई साहब से बात करने जो उस समय हुआ था 2004 में मुशर्रफ साहब के साथ। नहीं, हमें एक चीज बताइए, हम देख रहे हैं कि उस तरफ जो सत्ताधारी दल के नेता बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वह भी जिस पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले रहे हैं, यहाँ एमजे अकबर भी ले रहे हैं, तो क्या ये दोनों देशों के सत्ताधारी अब ये मानकर चल रहे हैं कि एक सहमति बनाई जाए और एक प्लेटफॉर्म पे आया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों ने ये के राष्ट्रीय हित ये समझ लिया है कि एक किसी किस्म का संपर्क तो होना ही चाहिए, और संपर्क हो रहा है। मैं खुश हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल पर और फॉरेन सेक्रेटरी ही नहीं, और मैं जो उनकी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं सरताज अजीज़, वो बड़े समझदार शख्स हैं। जो जब मैं था वहाँ वो विदेश मंत्री थे, तो और पीएमएल में पार्टी के में भी उनका इज़्ज़त किया जाता है, वो ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ज़मीनी हालत को पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए बीएसएफ, डीजी और डीजीएमओ की मीटिंग्स उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स के साथ, अगर वो उससे कुछ नतीजा निकले तो बात आगे जा सकती है। अपेक्षा करें, वेट करें, देखें कैसे चलता है। हम चलते हैं। हामिद मीर साहब, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? अच्छा जी, बाजपाई साहब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई, इसमें ये कहा गया कि बोथ लीडर्स जो है कंडेम्ड टेररिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म्स। तो ये इसकी इंडिया में कुछ और इंटरप्रिटेशन होगी, पाकिस्तान में कुछ और इंटरप्रिटेशन होगी। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि अभी कल ही यहाँ मरी में, इस्लामाबाद का जो करीबी एक हिल एरिया है, तो मरी में अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट को बिठाया गया और उनके आपस में टॉक्स करवाई गई, और उसमें अमेरिका और चाइना के ऑब्जर्वर्स भी बैठे हुए थे, और ये वही अफगान तालिबान है जिनको पूरी दुनिया टेररिस्ट कहती है। तो एक तरफ अमेरिका और चाइना मिलकर पाकिस्तान के जरिए इनके साथ टॉक्स कर रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि ये टेररिज्म कर रहे हैं अफगानिस्तान में। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ कंडेम्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। तो आप ये नहीं समझते कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सी कंट्राडिक्शंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और भारत के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं? यकीनन ये सवाल यहाँ भी लगातार चर्चा में है, खासतौर से जो बातचीत चल रही है तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में, और होस्ट है पाकिस्तान। जी, इसका जवाब चाहिए। जहाँ तक मैं अफगानिस्तान कई बार गया हूँ, उनकी प्रोसेस ये है कि जो भी तालिबान और हुकूमत के बीच में मतभेद हों, डिफरेंसेस हों, वो अफगानियों के बीच रिजॉल्व होना चाहिए। वो ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिकन, पाकिस्तानी और चीनी वहाँ बैठें। तो जब तक अफगानिस्तान के लोगों के बीच एक इंटरनेशनल डायलॉग ना हो और अफगान के अवाम को ये मैसेज जाए कि नहीं भाई, ये बाहर वाले किसी को लाए हैं। अब तालिबान के जो स्पोक्समैन हैं, उन्होंने कभी कबूल नहीं किया है कि ये टॉक सही हैं। अब तक तालिबान के स्पोक्समैन कह रहे हैं ये, और हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो देखना पड़ेगा कि ये खेल कैसे खेला जाता है, कि क्या तालिबान सही तरह से एक जमहूरियत में शामिल होने के लिए तैयार है। हामिद मीर साहब, इसका मतलब है मैसेज एक ये है कि क्या वाकई वो तालिबानी है या नहीं है, क्योंकि कतर में भी जब अमेरिकी के साथ बातचीत हुई थी उस समय भी ये सवाल उठा था। ये एक मैसेज ये है कि बातचीत हो रही है, लेकिन रिप्रेजेंट भी वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने कबूल नहीं किया है, स्पोक्सपर्सन नहीं मान रहे। ये मैसेज मैं आपको बता देता हूं, कतर में जो ऑफिस बनाया है, तो कतर भी एक थर्ड कंट्री है, थर्ड पार्टी है।
जो कतर के में जो तालिबान का ऑफिस है दोहा में, उसने ये जो पाकिस्तान में प्रोसेस हुआ है इसको ना इससे अलाने ला तलकी किया, ना इससे डिसएसोसिएशन किया, इस पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और इसमें जो उनके लीडर आए हैं उनमें एक लीडर वो भी हैं जो दोहा में भी बैठते हैं। तो लेकिन मैंने सवाल आपसे इसलिए किया था कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है जिसमें अमेरिका और चाइना भी शामिल हैं, इससे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में थर्ड पार्टी मेडिएशन का जो तस्वुर है, थर्ड पार्टी मेडिएशन की जो बात है वो आगे बढ़ेगी और ये बात चलते चलते कश्मीर तक भी पहुंच सकती है। मैंने आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा था, अब डायरेक्ट पूछ रहा हूं, अब बताइए आप क्या कहते हैं। ताहिल साहब, हमें लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान की बात वो उसमें ला रहे हैं कि ये स्थिति धीरे धीरे कश्मीर तक भी आ सकती है जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, क्योंकि अमेरिकी और चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव अगर बैठे। एक बात मैं जवाब उनका देना चाहता हूं, हिंदुस्तान अफगानिस्तान नहीं है और हिंदुस्तान कबूल नहीं करेगा, पीरियड। और हम अमेरिकन से वगैरह से दबाव में नहीं आने वाले हैं। जी, पाकिस्तान भी बर्मा नहीं है। जी सर, आप कुछ कहेंगे? देखिए, बात यही है ना फिर कि आपको इस हठधर्मी से पीछे हटना होगा। ये सिर्फ कह देना कि जो है वो अफगानिस्तान नहीं है हिंदुस्तान, वो तो अपनी जगह एक ठीक हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है कि कश्मीर का मुद्दा है, उसको आपने हल करना है और उसके लिए बैनुल अक़वामी ताकतें जो कि पसे चिलमन ये भी मदद करती हैं कि इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग्स हों, उनके ये इंटरेस्ट में है कि इस खित्ते मामन आए। और ये प्रेसिडेंट ओबामा इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कि साउथ एशिया में अगर कोई फ्लैश पॉइंट है तो वो कश्मीर का मुद्दा है। ये बाकी बच्चे हैं उसके साथे छोटे छोटे, जैसे मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि बम्बे का मसला हुआ है, यहाँ हमारे पेशावर के अंदर जो बच्चे ज़बह हुए हैं वो क्या था। इसी तरह इधर मैरियट के ऊपर अटैक हुआ, आपका कराची के अंदर कत्लो गारत हुई, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है बाहर की एजेंसीज की, प्रॉक्सी वॉर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म तब होंगी कि जब हम सब बैठ के तो ये मसाइल बुनियादी हल करेंगे, और बुनियादी मसला कश्मीर वाला ही है। उसके ऊपर बैठ के कोई स्ट्रैटेजी बना दें, उसके इंडिया भी राजी होना चाहिए, पाकिस्तान भी होना चाहिए, कश्मीरी भी होने चाहिए, और कोई ऐसा मसला नहीं जो हल नहीं हो सकता। सिर्फ यह है कि उसकी तरफ ध्यान दें, आंखें बंद करने से वो मसला खत्म नहीं होगा। अच्छा जी, वाजपेयी साहब, या इस पे हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने मेहमानों से कहें कि वो हमें बताएं कि ये पाकिस्तान में तो सब ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर मामला ठीक नहीं हो सकते, तो इंडिया में ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? नहीं, हामिद मीर साहब, एक हम आपसे ही एक सवाल का जवाब लेना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ के आपके पैनलिस्ट कश्मीर की बात कह रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है कश्मीर। और जो बीजेपी है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर पहले हुई, उसमें भी कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ, वो उसमें टेररिज्म का जिक्र हुआ। क्या ये अलग अलग नजरिया है देखने का इस पूरी बातचीत को, या ये माना जा रहा है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरी की पूरी बातचीत या डायलॉग हुआ है? नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक ये ज़मीनी हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है कि कश्मीर का मसला जो है उसको आप हल किए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं बना सकते। लेकिन आप देखें कि कितनी पॉजिटिव बात की नईमुल हक साहब ने, जो इमरान खान साहब की पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वो कह रहे हैं कि ट्रेड भी साथ साथ होनी चाहिए। तो ये आप सिर्फ ये ना देखें कि पाकिस्तान में कश्मीर की बात हो रही है, पाकिस्तान में ये भी बात हो रही है कि कश्मीर के साथ साथ इंडिया के साथ ट्रेड को भी बढ़ावा दिया जाए। तो मेरा ख्याल है नईमुल हक साहब, आप खुद जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये बात तो मुझे पता है कि हमारे जो इंडियन फ्रेंड बैठे हुए हैं दूसरी दिल्ली में, वो इस बात से एग्री करेंगे कि कोई भी कश्मीर का जो भी सोल्यूशन होगा, दैट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। जनरल साहब ने भी अभी ये बात की है, पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीर। जब तक ये तीनों कश्मीरी, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी एक सोल्यूशन पे एग्री नहीं होंगे, कोई हल नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान इसको एग्रेसिवली इस मसले को हल करने की कोशिश करें। और ट्रेड जो है वो अब भी हो रहा है, $1-1.5 बिलियन का हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, डायरेक्टली भी हो रहा है, इनडायरेक्टली भी हो रहा है, तो उसको और बढ़ाया जा सकता है। मतलब दिल के दरवाजे खोलने चाहिए, ओपन। तो इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है वो अपने दरवाजे खोले अफगानिस्तान तक जाने के। बिल्कुल पाकिस्तान खोलेगा, मगर ये कि पाकिस्तान की कंसर्न भी एड्रेस हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर ये है कि ये ताली दोनों हाथों से बजेगी। दूसरी बात ये है ना कि टेररिज्म की बात अगर इंडिया में हो रही है ना, तो टेररिज्म की बात हम भी करते हैं और विद ऑल ऑनेस्टी करते हैं। ऑल फॉर्म्स के अंदर टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए, और ऑल फॉर्म्स का मतलब यह है कि रियासती टेररिज्म भी जो लोगों के ऊपर किया जाता है वो ख़त्म हो। नंबर 2 कि इसकी डेफिनेशन क्लियर हो। क्या जब लिबरेशन मूवमेंट होती है कश्मीर के अंदर,
या अफगानिस्तान के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया है और हमें तो हमारा राइट बनता है अकॉर्डिंग टू UN चार्टर कि हम अपने मसाइल को खुद हल करें, उनको आप टेररिस्ट कहें तो क्या वो टेररिस्ट बन जाएंगे? द पॉइंट इज कि आपको रियलिस्टिकली इस इशू को एड्रेस करना है ना। टेररिस्ट वो हैं जो लोगों की गर्दनें काटते हैं, टेररिस्ट वो हैं जो हुकूमतों से पूछे बगैर जाके दूसरे मुल्कों में कार्रवाइयां करते हैं या कत्लो गारत होती है। हुकूमतों से पूछे बगैर दूसरे मुल्क में जाके कार्रवाई करना टेररिज्म है। ये हर लिहाज से देखिए ना, हम ये कहते हैं जो वाकयात किसी की हुकूमत की मर्जी से होता है या हुकूमत की मर्जी के बगैर होता है। वाजपेयी साहब देखें, जनरल कयूम साहब सिर्फ रूलिंग पार्टी के सेनेटर नहीं है, एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं। वो कह रहे हैं हुकूमत से पूछे बगैर किसी दूसरे मुल्क में जाके कार्रवाई करना टेररिज्म है। तो आप भी यही कह रहे हैं और ये भी यही कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मामला तो आगे बढ़ सकता है। नहीं, हमें एक मिनट में मैं जनरल साहब से बहुत खुश हूं क्योंकि ये पहले जनरल साहब हैं जनरल जावेद अशरफ काजी के बाद जिन्होंने ऐसे बयान दिया। जनरल जावेद अशरफ काजी ने मार्च 21, 2004 को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कहा कि हमें कबूल करना चाहिए कि जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ उसकी जिम्मेवार था जैश ए मोहम्मद, और जैश ए मोहम्मद ने जनरल मुशर्रफ के कत्ल का भी कोशिश किया। जनरल जावेद अशरफ काजी पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने ये कबूल किया। उनके कबूल करने के बाद 3 साल के लिए रिश्ते बेहतर बने। कश्मीर के मसले पर भी बातचीत हुआ इसलिए कि घुसपैठ नहीं था। लश्कर तैयबा वाले पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से कश्मीर के अंदर नहीं आ रहे थे और बैक चैनल टॉक्स चला। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत इनका वेलकम करता हूं कि जनरल साहब ने कहा कि क्रॉसिंग द बॉर्डर। उनकी बात सुने थे जनरल साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठ सिर्फ पाकिस्तान करता है? नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन। मैं देखिए ना, मेरी बात को भी अभी आप इस तरह लें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जहां भी किसी वक्त भी दुनिया के अंदर, खा वो मिडिल ईस्ट का एरिया है, खा वो पाकिस्तान का एरिया है, खा वो यूरोप के अंदर है, अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं जिसके अंदर कवानीन से हट के लोगों के कत्लो गारत होती है तो वो टेररिज्म है। ऑफ कोर्स वो टेररिज्म है। और जब आपके रियासती अदारों के लोग भी जाके लोगों को मारते हैं और कत्ल करते हैं तो वो भी टेररिज्म है। तो आपको इसकी डेफिनेशन को बड़ा क्लियरली वाज़ेह करना चाहिए। पारदा सारथी साहब वो कह रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स की टेररिज्म भी काबिल मुज़म्मत है और स्टेट टेररिज्म की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स को टेररिज्म नहीं करनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि किसी स्टेट को भी टेररिज्म नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये आपने एक पॉजिटिव नोट पे अपनी बात खत्म किया। मैं भी इस पे बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब, आज तक हामिद मीर साहब एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। लाहौर डिक्लेरेशन के आगे आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और नवाज शरीफ की इस मुलाकात में हम आगे देख पा रहे हैं? देखें, अब गेंद जो है वो इंडिया के कोर्ट में है। जो आज की जो मुलाकात है ये मोदी साहब की ख्वाहिश पे हुई है और पिछले 1 साल में मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी उसमें पाकिस्तान में पीस लॉबी काफ़ी कमज़ोर हुई, अमन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। लेकिन अच्छी बात है कि आज मुलाकात हुई उनकी ख्वाहिश पे। तो अब जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ मिस्टर मोदी। तो इतनी ही बात मैं कहूँगा और लाहौर डिक्लेरेशन जैसा एक और डिक्लेरेशन हो सकता है अगर दोनों तरफ से अच्छे इकदामात का सिलसिला जारी रहे। मैं दोबारा आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। जनरल कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस बात को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, ये बताते हुए कि दरअसल बातचीत हुई और 55 मिनट बातचीत चली और उसके बाद जिन मुद्दों को लाया गया उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार 26/11 यानी मुंबई के हमलों के मद्देनजर जो वॉइस है उसका सैंपल भी दिया जाएगा और उसकी भी जांच होगी। इसका मतलब बहुत साफ है, चीन ने जो आपत्ति उठाई उस दिशा में अब कदम बढ़ा गया है कि यह सबूत हम रखेंगे सामने।